अगर तेज सिंह की जरूरत पड़े तो याद कीजिएगा। अब उस वचन की क्या अहमियत? अब सभ्या को आपकी क्या जरूरत हो सकती है? अब तो वो जिंदा भी नहीं रही। केतकी, क्या कोई भी रिश्ता सिर्फ किसी की जिंदगी तक ही सीमित रहता है? सभ्या ने जो हम पर एहसान किए हैं, उनके मद्देनजर ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसके कातिल को सजा दूं। लेकिन उसके कत्ल के इल्जाम में पंडित जगन्नाथ गिरफ्तार हो चुके हैं। अब क्या बाकी है? कातिल पकड़ा जा चुका है। नहीं केतकी, नहीं। पंडित जगन्नाथ कातिल नहीं हो सकता, यह मेरा विश्वास है। क्योंकि वो चुनारगढ़ का दूसरा फरिश्ता है। आप कितने भी इल्जाम अपने सर पर थोप लीजिए, पंडित जी। बद्री, तुम आ गए बद्री? हाँ पंडित जी, पन्नालाल से मुझे इस भयानक हादसे की तफसील मिल चुकी है। लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आई पंडित जी, कि बेकसूर होते हुए ये इल्जाम आपने अपने सर पर क्यों लिया? आखिर क्यों? जो शाही फैसला होना था वो हो चुका है बद्री। तुम तो मुझे खुशखबरी सुनाओ कि तुम तेज सिंह को गिरफ्तार करके ले आए। आप मौत के साए में बैठे हैं पंडित जी और खुशखबरी पूछ रहे हैं। हाँ बद्री, क्योंकि तेज सिंह की गिरफ्तारी से चुनारगढ़ के माथे पर लगा हुआ काला धब्बा धुल जाएगा और चुनारगढ़ का सर फिर उसी शान और गर्व के साथ ऊंचा हो जाएगा। आप धन्य हैं पंडित जी, आप धन्य हैं। जिस चुनारगढ़ ने आपके हाथों कलम करके आपको देश निकाले की सजा सुनाई है, आप उसी चुनारगढ़ की शान और उसे गौरव की बात सोच रहे हैं। आप धन्य हैं। बद्री मेरे भाई, बड़ी और शानदार इंसानी परंपराओं को जिंदा रखने के लिए निजी दुख, मान और अपमान, इन सबको जमींदोज कर देना चाहिए। ये बड़प्पन और बलिदान की बात नहीं, बल्कि हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य निभाने का ये मतलब नहीं है पंडित जी कि झूठे इल्जाम को अपने सर पर थोप लिया जाए। थोप लिया जाए? जो जुर्म मैंने किया है बद्री, उसकी सजा तो मुझे मिलनी ही चाहिए। मैं सभ्या का कातिल हूं। नहीं पंडित जी, आपने सभ्या का कत्ल नहीं किया है। आप कत्ल कर नहीं सकते हैं। आपने महाराज के सामने एक वालिया बयान देकर किसी के पाप को छुपाया है। कौन है वो पापी पंडित जी? कौन है वो पापी? कोई नहीं बद्री, महाराज के सामने जो बयान मैंने दिया है वही सत्य है, वही सत्य है, वही सत्य है पंडित जी। रखिए मेरे सर पर हाथ, खाइए अपने जिगरी दोस्त, मेरे बड़े भाई मरहूम बद्रीनाथ की सौगंध। क्या आपने सभ्या कत्ल किया है? कहिए, उठाइए सौगंध। क्या हुआ पंडित जी, आपने हाथ क्यों हटा लिया? क्योंकि आप झूठी सौगंध नहीं उठा सकते। तो फिर आप बार बार झूठ बोलकर हमारे रिश्ते, हमारे जज्बात को ठेस क्यों पहुंचा रहे हैं? बद्री, जज्बात, दोस्ती और रिश्तों से ऊपर भी कुछ अहम रिश्ते होते हैं। हाँ बद्री, हाँ, दोस्ती से ऊपर है देश, रिश्तों से ऊपर है मनुष्य का धरती से रिश्ता। मनुष्य जब जान देता है तभी देश जिंदा रहता है बद्री। मानता हूं पंडित जी, मान लिया। लेकिन क्या यह गलत नहीं है कि झूठ पर सच का मुलम्मा चढ़ा दिया जाए? बोलिए, आप खामोश क्यों हैं? मुझे जवाब चाहिए पंडित जी, मुझे जवाब दीजिए। बद्री, तुम्हारे सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं।
लेकिन मुझे मेरी बात का जवाब मिल गया है। आप कितने भी इल्जाम अपने सर पर थोप लीजिए, लेकिन मैं असलियत का पता लगा कर रहूंगा। और आप कातिल नहीं हैं पंडित जी।